राधे राधे। तो कहते हैं विश्वास उदय का कारण बनता है और यही अंधविश्वास पतन का कारण बनता है। अगर आपका रास्ता बिल्ली काट गई और आप रुक गए तो मुझे एक बात बताएं, जो दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है उसके साथ आप कदम से कदम कैसे मिला पाएंगे? क्योंकि आप तो अंधविश्वास में जी रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी में कुछ बातें अंधविश्वास के बारे में बताई जाएंगी कि हम किस तरह से इन छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी हम ये सोचते हैं हमारे ग्रह ठीक नहीं है, कभी ये सोचते हैं कि किसका मुंह देखकर उठे थे आज हम, या फिर उसने मुझे कुछ खिला दिया और आज मेरी तबीयत खराब हो गई। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो आज की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। तो कहानी शुरू करो। तो होता यह है कि एक राजा है जो अपने राजमहल में आराम से सो रहा है। अब सुबह के करीबन 5 बजे होंगे। राजा की आंख खुलती है और उसको प्यास लगती है। वो अपने सेवकों को आवाज लगाता है कि कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो, लेकिन सारे सेवक सो रहे होते हैं, कोई राजा की आवाज नहीं सुनता। अब वहीं पर एक जो झाड़ू मार रहा होता है वो तड़पती हुई आवाज सुनकर राजा के पास पहुंचता है और उन्हें पानी पिला देता है। राजा भी थोड़ी थोड़ी नींदों में होते हैं और पानी पी लेते हैं। अब दोपहर होते होते राजा की तबीयत खराब हो जाती है। वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य अपनी जड़ी बूटियां खिलाता है लेकिन असर ही नहीं हो रहा। राजा बीमार पे बीमार पड़ते जा रहे हैं। अब ज्योतिषों को बुलाया जाता है कि देखो कि हमारे राजा को क्या हुआ। ज्योतिष बोलते हैं कि कोई मनहूस साया आपके पास है, इर्द गिर्द था, या कोई तो बुरी साया आपके ऊपर पड़ा है, आपको नजर लगी है और जो भी है वो बहुत मनहूस है। अब राजा को याद आता है कि आज सुबह एक झाड़ू मारने वाले ने मुझे पानी पिलाया था और उसी की वजह से वो कितना मनहूस है कि उसकी वजह से देखो मैं इतना बीमार पड़ गया। उसको तुरंत बुलाया जाए और उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब बेचारे झाड़ू वाले को बुलाया जाता है, उसको मृत्यु दंड सुना दिया जाता है। अब ये सारी चीजें ना राजा की बेटी भी देख रही होती है। राजा की बेटी कहती है कि ये तो अन्याय है, ये चीज मैं अपने पिता को नहीं करने दूंगी। अब वो उसी झाड़ू मारने वाले के पास जाती है और पूछती है कि बताओ आखिर हुआ क्या था। तो वो बोलता है कि मैंने तो राजा की तड़पती हुई आवाज सुनी थी और मैंने पानी दे दिया। मैं कैसे मनहूस हो सकता हूँ, जबकि मैंने तो सिर्फ पानी पिलाया है राजा को और मैं नहीं चाहता था कि मेरे राजा बीमार पड़े, पर क्या करूं। अब राजकुमारी कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। अब राजकुमारी राजा के पास पहुंचती है और कहती है कि आपने उस झाड़ू मारने वाले को मृत्युदंड क्यों दिया पिताजी? तो बोलते हैं कि क्योंकि वो बहुत मनहूस है और अब वो मनहूसियत और नहीं फैला सकता, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो राजकुमारी कहती है कि अगर मैं आपको इससे बड़ा मनहूस दिखा दूं तो आप उसको जाने देंगे? तो राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, तुम इससे बड़ा मनहूस मुझे दिखा दोगी तो मैं उसको जाने दूंगा। तो राजकुमारी कहती है कि उससे बड़े मनहूस तो आप हैं पिताजी। राजा हैरानी से देखता है कि ये तुम क्या कह रही हो, कैसे कह रही हो? वो कहती है देखिए ना, उस बेचारे झाड़ू मारने वाले ने सुबह सुबह आपको पानी पिलाया और उसी दिन उसको मृत्युदंड मिल गया। इससे बड़ी मनहूसियत वाली बात क्या हो सकती है पिताजी कि उसको मरना पड़ गया सिर्फ पानी पिलाने के लिए। राजा की बात समझ आ जाती है और राजा उस झाड़ू मारने वाले को रिहा कर देता है और ऊपर से इनाम भी देता है उनको पानी पिलाने के लिए। राजा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं और उन ज्योतिषों को कहते हैं कि ये मनहूसियत वाली बातें ना फैलाई जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे अच्छा समाज नहीं बनता। कहानी का ज्ञान भी यही कहता है कि हर बार हम लोगों को या चीजों को सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि लोग मनहूस हो जाते हैं, या फिर उसकी शक्ल देख ली तो ऐसा दिन गया, या फिर उसके हाथ का कुछ खा लिया तो वो बहुत तबीयत खराब हो गई, या उसकी नज़र अच्छी नहीं है, वो हमेशा नज़र लगाता है या नज़र लगाती है। इस तरह की बातें हम इतनी सारी करते हैं कि हम जीवन में लोगों को इन सब चीज़ों से ही तोड़ने लगते हैं। लेकिन राजा और राजकुमारी की जो बात थी बहुत अच्छे से हमें समझ आई, और मैं चाहती हूँ कि आप अगर अंधविश्वास में अगर यकीन करते हैं तो उसको जाने दें, क्योंकि अंधविश्वास सिर्फ आपका
दिमाग का संतुलन खोता है। अंधविश्वास कुछ नहीं होता। अगर आप भगवान पे यकीन करते हैं कि आपके साथ भगवान कुछ गलत नहीं होने देगा, और अगर गलत होता भी है तो वो आपको सिखाने के लिए होता है। मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यही सीखा कि जीवन में ये छोटी चीज़ें हम जो करते हैं कि अपने नज़र लग गई, या हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाना, फ्राइडे को ये नहीं करना, ये सिर्फ अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से अगर हम जीते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? खैर, ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।